आप अगर ये कहेंगे ना कि हम कश्मीर में ये करेंगे तो वो करेंगे, अगर एक तो थप्पड़ पड़ेंगे बड़े बुरे तरीके से वहां से आप छेड़ेंगे तो चीज, और दूसरा ये आपकी जो रहती सहती साख है वो भी खत्म हो जाएगी। तो भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान साहब, पाकिस्तान की जो फौज है इज अ थ्रेट फॉर इंडिया। बात यह कि भारत के पास हथियार खरीदने के देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस, बिकॉज भारत इस वक्त आंख का तारा है वेस्ट का, रशिया के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो लिहाजा उसके पास वेपन जहां से भी चाहे वो खरीद सकता है। लेकिन पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन है वो फ़कत इस वक्त चाइना का है। इंडिया जिस मुल्क से भी आज के हमने असला खरीदना है तो इंडिया ने सुबह उठना है, चेक साइन करना है, जाके उनको कहना है कि हमें ये दे दे, एंड दे विल गेट दैट। सो दे पुट द मनी ऑन द टेबल एंड दे गेट दिस। भाई आपकी औकात क्या है? और यार आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है? आप बातें, आप अपने मुंह के साइज से बड़ी बड़ी बातें करते हो यार। ठीक है, हमें कहां पहुंचा दिया है आप लोगों ने? हम भिखारी हो गए हैं पूरी दुनिया में। बात ये मैडम शेख, वो आपका एक आखिरी जुमला कि वो आपका पड़ोसी है। हाँ। मकबूजा कश्मीर, अगर आपके इस चुप रहने से मकबूजा कश्मीर की जिंदगी में कोई फर्क पड़ता है तो 100 बिस्मिल्लाह पढ़ें, लेकिन अगर नहीं पढ़ता तो कोई करें, कोई उनसे मुज़ाकरात करें, टेबल पे आए। हमारी पहचान दुनिया में क्या है कि हम दोस्त ममालिक से पैसा मांगते हैं, हम आलमी ममालिक से पैसा मांगते हैं, हमारा पैसे के बगैर गुजारा नहीं है, हमारा मुल्क चोरों लुटेरों की वजह से मशहूर है। हम वो भारत फौजें उतार के उसको ले लेगा, चूंकि उसका ऑलरेडी पहले से उसने ऐलान किया हुआ है कि ये इलाका हमारा है। विद इन 24 आवर्स भारत उसको ले लेगा और आप देखते के देखते रह जाएंगे। इंडिया जो मर्जी कर ले, ये अभी जंग का ऐलान करे ना तो मुसलमान अगर सही पावर से जाए ना तो 1 मिनट में हम कश्मीर आजाद करा सकते। अब यहाँ आपके बॉर्डर पे क्या हो रहा है? आपके बॉर्डर पे हो रहा है कि जो टेररिस्ट कैंप्स बॉर्डर पे वो खाली किए जा रहे हैं। 10 साल तक हम उसामा बिन लादेन को खिलाते रहे और हमें पता ही नहीं था, हम इतने बेखबर लोग हैं। आपकी रावलपिंडी में मीटिंग पे मीटिंग हो रही कि मोदी जी रिटेलिएट कैसे करें, और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ रिटेलिएशन होगा जी। मोदी जी रिटेलिएट करेंगे। रिटेलिएशन आसमान से आ सकती है, जमीन से आ सकती है, समुद्र से भी तो आ सकती है ना। आज का इंडिया बहुत मुख्तलिफ है वाजपेयी के इंडिया से जी। आज का इंडिया इंतहा पसंदी की तरफ चला गया है, तो हमें पहले उनको उस लेवल पे लाना पड़ेगा। हमें चैनल 2 डिप्लोमेसी शुरू करनी पड़ेगी। वजह यह है कि वो कहते हैं कि हम तो अब हमारी जो लीग है वो बिल्कुल डिफरेंट है, हम तो दुनिया की अब 5वीं बड़ी मुआशी जो ताकत हैं, और वो वक्त दूर नहीं है कि जब हम जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी बड़ी मैशत बन जाएंगे। तो पाकिस्तान तो हमारे लिए बिल्कुल मैटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि जो हमारे इंडियन आर्मी के सीडीएस हैं उनका एक बयान सामने है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर तो बात की ही, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इंडिया के लिए थ्रेट जो है वो है। दोस्तों इसके साथ साथ उन्होंने पीओके के ऊपर भी बात की, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा परेशान है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया एक तरफ तो ये कह रहा है कि भारत के पास जितने ज्यादा पैसे हैं और भारत के दुनिया के सभी देशों के साथ इतने अच्छे रिलेशन है कि भारत जो है वो जब चाहे जो हथियार है वो किसी देश से ले सकता है। लेकिन अगर हमारी बात की जाए यानी कि पाकिस्तान की, तो सिर्फ हम चाइना से ही ले सकते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं इस बयान के आने के बाद बहुत ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि अभी पीओके के ऊपर अमित शाह का बयान आया था और उसके बाद से जो हमारे इंडियन सीडीएस है उनका पीओके के ऊपर बयान आना ये दिखाता है कि जो भारत है वो पीओके के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले जो इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, हो सकता है कि चुनाव जीतने के बाद जो पीओके है वो भारत का हिस्सा बन सकता है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इससे काफी डरी हुई है और पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि हमें अब कश्मीर के ऊपर जो है वो बैठ के बात करना चाहिए। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कैसे इस बयान के आने के बाद डरा हुआ है और वो भारत से टेबल पे आके बात करने के लिए कह रहा है। मुज़ाकरात तो दो जंग करने वाले मुल्कों के दरमियान में भी होते हैं ना, लड़ाई हो रही होती है लेकिन मुज़ाकरात होते हैं। रीमा आप कहिएगा आपकी इसमें क्या राय है? मैं एग्री करती हूँ साफी साहब से और भट्टी साहब से। जो शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू था कल, उसमें उन्होंने एक बहुत मुख्तलिफ पोजीशन ली। उन्होंने कहा कि 3 इश्यूज हैं, आए बैठ के रिजॉल्व करते हैं, एक टेबल पे बैठे हैं। उसमें उन्होंने कश्मीर की बात की, उसमें उन्होंने कश्मीर की टेरिटोरियल सॉवरेंटी की बाट की और उन्होंने माइनॉरिटीज के हकूक की बात की। और उन्होंने कहा कि आप साथ बैठे, इनको रिजॉल्व किए बगैर पीस मुमकिन नहीं, तो आए बैठते हैं, इन्हें रिजॉल्व करते हैं। लेकिन जो रद्द अमल इस पे आया वो इतना हॉकिश था, इतना खौफनाक था
कि आपने जो वजाहत की बात की वो कुछ देर बाद उन्हें देनी पड़ी उनके ऑफिस को। तो मेरा ख्याल है इवेंचुअली अलीना हमें जो हम बात कर रहे थे, हमने पाकिस्तान को री इमेजिन करना है, कुछ चीजें मुख्तलिफ करनी है, उसमें हमारा एक इन्फ्लेटेड रोल फौज का, जो हमारी भारत के साथ ये इश्यूज जो बद से बदतर हो रहे हैं वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरा, तिजारत हमारी इतने डीप रूटेड इश्यूज हैं कि अब हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अच्छा, मुल्क के अंदर से तो बात कर रहे हैं, लेकिन भारत से भी कुछ इस तरह की आवाज़ें उठी जिसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट था, इसको वेलकम नहीं किया गया ये जो बयान था, तो उसकी वजह से भी मेरा ख्याल है तासुर ज़्यादा तकवीयत इसको मिली कि जी क्यों उन्होंने इस तरह की बात की, कश्मीर से मुतल्लिक एक वाज़ेह स्टांस लेना चाहिए था, और फिर वजाहत आई। मज़र अब्बास साहब, क्या इसको एक पोजीशन ऑफ वीकनेस की तरह देखना चाहिए अगर हम कश्मीर का मामला मुज़ाकरात से नथी नहीं करते? तो देखिए, पहले तो हमें ये तय करना होगा कि हम क्या चाहते हैं, और हम अनफॉर्चुनेटली ये तय नहीं कर पाए इतने सालों में कि हम क्या चाहते हैं भारत से। कश्मीर वाला इशू बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन बियॉन्ड कश्मीर भी बहुत से इश्यूज हैं। असल चीज़ ये कि आप तो पहले कंसेंसस बनाएं, यानी आप देखें कि अगर बेनज़ीर भुट्टो हों, नवाज शरीफ हों, इमरान खान हों, तीनों ने वीज़ा वी इंडिया बहुत उनकी क्लियर पोजीशन थी कि इंडिया के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, पुरअमन तरीके से होने चाहिए। इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने तो सबसे पहले उन्होंने जो है मोदी से इस हवाले से बात की और ऑफ़र की। इसी तरीके से उन्होंने अपनी वोट टेकिंग में पहली मरतबा इंडियन क्रिकेटर्स वगैरह को इनवाइट किया। नवाज शरीफ ने जब वाजपेयी से गुफ्तगू की, जब लाहौर वाजपेयी आए, तो वो एक तरीके से ब्रेक थ्रू हो रहा था, बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला था। वाजपेयी ने जाके मीनार पाकिस्तान पे जाके जो है पाकिस्तान और बहुत अच्छा मैसेज दिया। अनफॉर्चुनेटली फिर कारगिल हो गया, और ये जो चीजें हुई हैं, देखिए जब हमारे सिविलियन प्राइम मिनिस्टर्स और सिविलियन रूलर्स जब इंडिया से गुफ्तगू करते हैं और इंडिया से बात करने की बात करते हैं, तो उसके हवाले से एकदम एक हॉकिश व्यू आ जाता है। लेकिन अगर मुशर्रफ साहब आगरा में जाके जो है वो बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई थी, ये नहीं थी कि अच्छी थी, फर्क सिर्फ ये है कि मुशर्रफ जितने आगे चले गए थे आगरा में, अगर कोई भी नवाज शरीफ, इमरान खान, बेनज़ीर भुट्टो उस लेवल पर जाते तो इस मुल्क में उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता। तो सबसे पहले हमें खुद तय करना चाहिए कि आप कश्मीरियों को किस तरीके से रिलीफ दिलवा सकते हैं, कश्मीरियों पे जुल्म किस तरीके से खत्म करवा सकते हैं। ये जो इंडिया का इक़दाम हुआ है, इस इक़दाम का एक पूरा पस मंजर हमें देखना पड़ेगा। आज का इंडिया बहुत मुख्तलिफ है वाजपेयी के इंडिया से। आज का इंडिया इंतहा पसंदी की तरफ चला गया है, तो हमें पहले उनको उस लेवल पे लाना पड़ेगा। हमें चैनल 2 डिप्लोमेसी शुरू करनी पड़ेगी हमें, लेकिन सबसे पहले हमें खुद कन्विंस होना पड़ेगा, ठीक है, कि हम किस हद तक जा सकते हैं, इंडिया को किस हद तक ला सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ पाक भारत दोस्ती में ही है। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो जो है वो कश्मीर पर आकर जो है वो टेबल पे बात करने के लिए कह रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी जो है वो जब भी पीओके के ऊपर बात होता है वो इतना ज्यादा डर जाते हैं कि उनको अब लगता है कि भारत उन पे जो है वो अटैक करेगा। दोस्तों, पीओके के लोग जो है वो खुद चाहते हैं कि वो भारत के साथ आए, और इसीलिए अमित शाह ने जो है वो ये कह रखा है कि पीओके के जो पीओके के जो मुसलमान है और जो पीओके के हिंदू है सब इंडियन है, और इसीलिए जो है वो पाकिस्तानी डरते हैं, क्योंकि शुरू से ही अमित शाह या फिर जो बीजेपी है उसका ये रहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है और उसे हमें मिलाना चाहिए। तो दोस्तों, पीओके के ऊपर अब सीडीएस के बयान आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि हमें टेबल के ऊपर बात करना चाहिए, क्योंकि भारत हमसे ऐसे बात नहीं करेगा। क्योंकि भारत को मतलब क्या लगा है कि वो हमसे बात करेगा। डर तो हमको है कि अगर हम कश्मीर के ऊपर बात नहीं करेंगे तो भारत हमसे पीओके भी छीन लेगा। पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो इस बात के लिए तो कह रहा है, लेकिन पीओके के अगर लोगों से पूछा जाए तो पीओके के जो लोग हैं वो खुद चाहते हैं कि वो भारत के साथ जुड़े, क्योंकि जिस प्रकार से इंडियन कश्मीर में वो डेवलपमेंट देख रहे हैं, वो सड़कें देख रहे हैं, वो रेलवे देख रहे हैं, उनको देखकर ये लग रहा है कि काश अगर हम भारत के साथ आज होते तो हमारी भी डेवलपमेंट होती। और इसीलिए पीओके से लगातार ये आवाजें उठ रही हैं कि मोदी जी जो है वो हमारी हेल्प करें और पीओके को अपने अंदर मिला लें। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं भारत के लिए और जो एक बीजेपी की एक और
बड़ी रणनीति है कि पीओके को वापस ले जाए। ये देखने वाली कब तक होता है, लेकिन जिस तरीके से बयान बड़े बड़े लीडर या फिर सीडीएस या फिर आर्मी चीफ की तरफ से आ रहे हैं, इससे साफ ये लग रहा है कि भारत की सेना जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। जब गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो इसके ऊपर बात किया जाएगा, तब जो है वो हमारी आर्मी जो है वो पीओके को ले लेगी। तो दोस्तों इस टॉपिक क्या है कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।